कहीं पर हमें कथा पढ़ना होता है, तो कहीं विवाह पढ़ना होता है, तो कहीं नामकरण करना होता है। और जब ये नामकरण का जो भाव है ना, ये दो एक बार कह दिया है गर्गाचार्य ने, नामकरण करना। वसुदेव जी ने बड़े सुंदर भाव में कहा है, हमारे पुत्रों का नामकरण नहीं हुआ है। इसलिए आप हमारे पुत्रों का नामकरण कर दो गुरुदेव। लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा है, आपके पुरोहित हैं, वो आपके पुत्रों का नामकरण करेंगे। लेकिन नंद बाबा ने कहा, हमारे जो पुरोहित जी हैं ना, वो किसी काम से गए हैं बाहर और पता नहीं कब तक आना होगा उनका, इसलिए आप ही हमारे पुत्रों का नामकरण कर दो गुरुदेव। वैसे गर्गाचार्य जी आए तो इसीलिए हैं, लेकिन मन में यह भाव है, कहना तो नहीं चाहते हैं। लेकिन नंद बाबा से बड़े सुंदर भाव में कहा है, भैया हम तुम्हारे पुत्रों का नामकरण अगर करेंगे तो फिर यह कंस को कैसा लगेगा कि वसुदेव के पुरोहित नंद के बालकों का नामकरण कैसे करने गया है, तुम्हारे पुत्रों पर संकट आ सकता है। लेकिन आज गर्गाचार्य ने कहा, भैया एक उपाय तो मेरे पास में तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करने का है, और वह उपाय यह है, अगर गुप्त रूप से तुम अपने पुत्रों का नामकरण कराओ तो मैं कर सकता हूं। मतलब है कि किसी को कानो कान खबर न पड़े, किसी को भी। वसुदेव जी ने कहा, हम किसी को सूचना नहीं देंगे, हम किसी को भी खबर नहीं होने देंगे, बशर्ते हमारे पुत्रों का जो नामकरण है ना आपके द्वारा हो जाएगा। तो देखेगा, गायें जहां बनती हैं ना, उन गायों के बीच में बहुत सुंदर जगह की गई है। नंद बाबा की गायें जहां हैं, उन गायों के गोष्ठों के में जाकर के गायों के बीच में जगह का चयन किया है, और वहीं सुंदर तरह से सामग्री जुटाई जा रही है। और बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, आज वहीं पर पुत्रों का नामकरण होना है। तो जब मैया यशोदा लाला को लेकर के आई है, महाराज जी, पंडित जी, कोई और सामग्री तो नहीं रह गई है, मैं बैठ जाऊं? तो लाला को लेकर यशोदा मैया बैठी हैं। उसी समय पंडित जी को कोई सामान याद आ जाता है, मैया एक बार और परेशान करूंगा, उसे ले आओ। लेकिन जैसे लेने के लिए मैया के मन में भी भाव आ गया, लाला को क्या बार बार ले जाऊं, यहीं बिठाल देती हूँ और मैं लेकर आती हूँ। आप कन्हैया को वहीं बिठाल दिया और चली गई। लेकिन जब गर्गाचार्य जी ने कन्हैया की ओर देखा है, आहा, सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित इस ब्रह्म को पहचान गए गर्गाचार्य। और देखिए, आज मौका मिल गया कि यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए बड़ा अच्छा मौका है। और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ करके अपने मस्तक पर रख लिया है गर्गाचार्य जी ने। उतने ही देर में मैया आ गई, और जैसे ही मैया आई, देख रही है कि बाबा है ना, पंडित जी है ना, मेरे लाला के पैर लेकर के माथे पर रख करके लोट पोट रहे। आहा, मैया यशोदा के मन में भाव आ गया है, मुझे लगता है ये कोई पंडित नहीं है, ये कोई समझदार नहीं है, कोई अच्छा ज्योतिषी नहीं है। मुझे लग रहा है ये बड़े बड़े चंदन लगा करके खड़िया पलटल है कोई। और ये नंद बाबा भोले भाले बेचारे फंसा लिया इनको। सुखदेव जी ने कहा, मैया के मन में यह भाव आ गया कि यह कोई पंडित नहीं है, क्योंकि अगर पंडित जी होते, कोई बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी होते, तो मेरे लाला के पैरों में क्यों पड़ रहे होते बताओ? मेरे लाला के पैरों को छू रहा है, मेरे लाला के पैरों को मस्तक से लगा रहा है, ऐसा तो कोई पंडित नहीं करता। इसका मतलब ये पागल व्यक्ति है, ऐसा भाव मैया के मन में आ गया है। और यही बात जाकर के नंद बाबा से की, तो नंद बाबा ने उन्हें थोड़ा धमका दिया है, ऐसा नहीं बोलते, ये गर्गाचार्य है, माने वसुदेव जी के पुरोहित है, हमारा तो सौभाग्य है कि हमें मिल गया है। मैया को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा, नहीं, कदापि यह कोई
पहुंचे हुए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा कोई महापुरुष मेरे लाला के पैरों में क्यों पड़ेगा भाई? और बाबा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैया ने रोहिणी जी से कहा, बहन आज मेरा साथ दोगी तुम? रोहिणी जी ने कहा, किसके लिए? मेरा मन है कि मैं इन पंडित जी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। माता रोहिणी जी ने कहा, ठीक है ले लो, लेकिन मैं कैसे साथ दूं तुम्हारा? यशोदा मैया ने कहा, बस एक काम करना है, अपने लाला को मुझे दे दो। रोहिणी जी ने कहा, ले लो, लेकिन एक काम और करना, मेरे लाला को तुम ले लो। रोहिणी जी ने कहा, ऐसा करने से कैसे पंडित जी की पहचान हो जाएगी? यशोदा मैया भी बड़ी चालाक है। और देखिए वो बता रही हैं लालाओं की अदला बदली क्यों की है इन मैयाओं ने, पता है? और पंडित जी के पास में ये पुत्रों की अदला बदली करके आ गई हैं। क्यों की है? क्योंकि ये यशोदा मैया का जो लाला है ना, ये सांवले रंग का है, लेकिन मैया यशोदा का रंग सांवला नहीं है, बिल्कुल गौर वर्ण का रंग है उनका, गोरा रंग है, लेकिन लाला सांवला है। और उधर मैया रोहिणी का जो रंग है यह सांवला है, लेकिन उनके पुत्र का जो रंग है वो गौर वर्ण है, माने गोरा। इसलिए जैसा रंग है लालाओं का वैसे ही रंग वाली मैयाओं को दे दिया है। इसलिए पुत्रों की अदला बदली होने पर वह रंग जैसा भाव मैयाओं से लालाओं का मिलने लगा। तो यह पहचान नहीं पाएंगे भैया, ऐसा ही कलर लाला को, ऐसे ही मैया को, तो हो न हो यही मैया को लाला ये होएगो। और मैया आकर के पंडित जी के पास बैठ गए, और वही गर्गाचार्य जी ने देखा भगवान को यशोदा की गोद में तो नहीं है, रोहिणी की गोद में बैठे। गर्गाचार्य जी ने मन में भाव जागृत किया है, कभी देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के यहाँ यशोदा के पास आ गए, और अब यशोदा की गोद को भी छोड़कर रोहिणी की गोद में बैठे हो। बड़े चालाक हो तुम तो, मतलब हमारी पंखा है आज इनका। अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयदनम सुहदे गुण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आख्यायते राम इति बालाधिक्याय बलम विदोह श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय मेरो, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयत्नम स्वदो गुण आख्यायते रामेति, इसका इस युग में नाम होगा राम। लेकिन बालाधिक्याय बलम बुधः, बहुत बल होने के कारण लोग इन्हें कहेंगे बलराम। वैसे तो इनके और भी हलधर भी नाम होगा, संकर्षण भी होगा, रोहकर्षण भी होगा, आदि आदि नामों से इन्हें जाना जाएगा, लेकिन इनका पावन पवित्र नाम होगा बलराम। इन्हें लोग बलराम के नाम से जानेंगे मैया। लेकिन आज यशोदा मैया ने देखा ज्योतिषी बहुत पक्के पहुंचे हुए हैं, इसलिए अपने हीरे की अंगूठी को तारा बाबा के चरणों में चढ़ा दिया। लेकिन रोहिणी जी से सारा किया, जल्दी सामने आ जाओ, मेरे लाला का नामकरण जल्दी करा लो, क्योंकि वह स्वयं अपनी गोद में तो है नहीं। और रोहिणी जी जैसे सामने आई लेकर लाला को, पंडित जी ने जैसे ही देखा कन्हैया के मस्तिष्क की रेखा को,
आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला। अब तो ना आंखें नीचे गिर रही है ना मुंह बंद हो रहा है। और थोड़ा देर हो गई इसी प्रकार, मुंह खुला है आंखें भी खुली हैं, पलक नीचे ही नहीं गिर रहे हैं। यशोदा मैया ने देर जब हो गई तो पूछा, रोहिणी जी को क्या हुआ, जरा पूछो बाबा को। रोहिणी जी ने यशोदा जी को इशारा किया, बातों ही बातों में मैया कर रही है इशारा, मुझे तो ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है। यशोदा जी ने कहा तो फिर नवज पकड़ के देख लो। रोहिणी मैया ने नवज पकड़ के देखा तो नवज ही नवज। यशोदा मैया ने इशारा करके कहा, फिर कहा क्या हुआ। रोहिणी जी ने कहा, मुझे लगता सीताराम हो गई। मैया यशोदा कहने लगी, ना ना ऐसे ना ऐसे बताओ, ऐसे कैसे सीताराम है जाएगी। मेरे लाला को नामकरण ना करो, तुम्हारे लाला को नामकरण है गयो, अब मेरे लाला को नामकरण करे बगैर कैसे चले जाएंगे पंडित जी, जरा ढंग से देखो। मैया ने फिर देखो, लेकिन मैया ने कहो, मुझे तो ऐसा लगे कि पंडित जी की वाकई में सीताराम है गए। मैया यशोदा घबरा के कहने लगी, अरे पंडित जी जब जानो तो इतनी जल्दी काहे को करी तुमने। अरे थोड़े 5 मिनट के बाद में चले जाते, मेरे लाला को नामकरण है जा तो फिर चले जाते तो मुझे कोई दुख नहीं होता। लेकिन और सुनो, अगर मेरे लाला को नामकरण करके जाते ना तो फिर विमान बनवाती तुम्हारो, यमुना तट तक ले जाती और गीत गाती जाती, ढोल बजवाती जाती। लेकिन अब कछु ना करूं, मेरे लाला को नामकरण ना करो तुमने। बताओ, इतने पहुंचे भाई महात्मा, इतने पहुंचे भाई संत, इतने पहुंचे भाई महापुरुष आए और हमारे लाला को नामकरण भी ना भयो कर ले बात। अब तो मैया ने एकदम से पकड़ के बाबा को झुला दिया और जैसे ही झूठा दिया एकदम से समाधि खुली, भड़भड़ा के आंखें एकदम से खुली, पलकें झपी। मैया क्या बात है, क्यों परेशान हो। यशोदा मैया ने कहा, पंडित जी ये बताओ पहले तो तुम गए कहाँ थे, कहाँ चले गए थे। पंडित जी ने कहा, सुन मैया, अगर 2 मिनट पहले अगर ऐसा कर देती ना तो फिर मैं कुछ नहीं बता पाता। मैं तेरे लाला के मस्तिष्क की रेखा पढ़ रहा था, बस पढ़ के निवृत्त ही हुआ था, तभी तूने झूठा दिया। तो बस मैंने पढ़ लिया, यह समझ ले, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलता, हाथ ही नहीं लगता कुछ। मैया कहने लगी, पढ़ ली ना। हाँ बिल्कुल पढ़ ली। तो बताओ कहाँ नाम है आपको। बड़ा सुंदर नाम रख रहे हैं पंडित जी इसका नाम। वैसे तो इनके नाम अनेक अनूपा, लेकिन फिर भी मैं अपनी मति से मैं क्या रख सकता हूँ इनका नाम। गर्गाचा जी मन में विचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, मैया आसान वर्णास्त्रयो अचस्यम ग्रह युग्नम तनु शुक्लो रक्तस्थाम प्राप्त इदानी कृष्णताम गतः इदानी कृष्णताम गतः। इस युग में इन्हें कृष्ण के नाम से जाना जाएगा, इनका नाम होगा कृष्ण। बड़ा पावन नाम है यह और बहुत ही सुंदर भाव से। वैसे तो इन्हें लोग न जाने किस किस नाम से जाना जाएगा, यह जहां भी जाएंगे एक नया नाम, एक नई उपाधि यह पाएंगे, लेकिन इनका इस युग में नाम होगा कृष्ण। करसतीत कृष्ण। कृष्ण कौन होते हैं, कृष्ण किसे कहा जाता है। कृष्ण वह होते हैं जिनके अंदर आकर्षण भरा है। उन्होंने कहा, जिसे एक बार देख लिया, एक बार पा लिया, उसे बार बार पाने की तमन्ना मन में लगी हुई हो, लालसा लग जाए, वही कृष्ण होता है। और ऐसे ही हमारे गोविंद का स्वरूप है, एक बार निहार लिया जाए मन से तो फिर बार बार इनका होने का मन करता। ऐसे हैं ये भगवान कृष्ण। नामकरण होने के बाद में महाराज जी को दक्षिणा देकर के विदा करा दिया गया बहुत अच्छी तरह से। बड़ा पावन समय है, भगवान थोड़े से बड़े हो गए, 1 वर्ष में तो इनका नामकरण हुआ है। और कभी घुटनों के बल से चला करते थे तो कभी सहारा लेकर के खड़े हो जाते हैं। आगे के 2 दांत निकले हुए हैं इनके,
और बड़े प्रेम के साथ ना देखिएगा, आज खड़े होकर के पायल पाजे बंदी होती है, छमछमाट करते हैं उससे अपना, बड़े प्रेम से जा रहे होते हैं। तो एक दिन मैया किसी काम को करते हुए भागती हुई जा रही थी, तो लाला ने बड़े प्यार से पीछे से मैया का पल्लू पकड़ लिया। यशोदा रानी ने देखो शायद अटक गया है मेरा पल्लू कहीं, और देखिएगा लेकिन वही मैया यशोदा ने पीछे मुड़ के जैसे देखा तो उनका पल्लू अटका नहीं है, लाला ने पकड़ लिया है। और देखिए लाला ने जैसे पल्लू को खींच रखा है ना, मैया ने देखा लाला की ओर, और जैसे देखा ना तो बड़े प्रेम से आगे वाले दो दांत दिखा करके आज पहली बार भगवान कृष्ण अपनी मां से कह रहे हैं मैया। और मैया जैसे बोला है ना, आज यशोदा मैया का तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया है। अटारी पर चढ़ करके आवाज लगा रही है ग्वाल वालों को, सबको बुला रहे हैं आज मेरे लाला ने पहली बार मुझे मैया कहा है। और देखिए सूरदास जी ने इतना सुंदर पद गाया है यहाँ पर, बहुत बड़े प्रेम से कह रही है मैया, बहुत सुंदर उत्साह मैया के अंदर है, और बड़े सुंदर मंगल भाव में गा गा कर के ग्वाल वालों के साथ नृत्य करते हुए सुंदर भाव में मैया हर्षित हो रही है। और आप भी बड़े प्रेम से, क्योंकि पहली बार लाला मैया कह के बोला, इसलिए तुम भी सभी प्रेम से आनंद लेना। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया हो, और हलधर सो भैया हो, और हलधर सो भैया भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ओ ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। दूर खेलन नाही जइयो रे लाला, दूर खेलन नहीं जइयो रे लाला, दूर खेलन नाही जइयो रे लाला, दूर खेलन नहीं जइयो रे लाला। मारगी काहू की गैया, ओ मारेगी काहू की गैया, ओ मार
गैया गैया कहन लागे मोहन, मैया मैया कहन लागे